वेलकम गाइस टू माय चैनल खोज विद सिड। आई होप आप सब स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, सही कर रहे हैं। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है फिर से। तो मैंने जैसे आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, जो मेरा बर्थडे व्लॉग था, कि मैं आपके लिए एक एजुकेशनल सीरीज़ लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, जिसमें बताया जाएगा। इससे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हैं कॉलेज में, राइट। जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, हमारी जो आज की पहली सीरीज़ की जो फर्स्ट वीडियो है, दैट विल बी हाउ टू क्रैक अ जीडी, दैट इज़ अ ग्रुप डिस्कशन। एंड मैं वीडियो को ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करूँगा, दो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सिट इन प्लेसमेंट्स लास्ट ईयर। सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जूनियर्स होंगे, बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें मेरी वीडियोस की, तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। एंड जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं, उनको मेरी वीडियो अगर यूज़फुल लगती है, अगर आप चाहें तो ये अपनी मेरी वीडियोस एजुकेशनल सीरीज़ वाली अपने रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं, ब्रदर्स सिस्टर्स को शेयर कर सकते हैं जो कॉलेज कर रहे हैं या जो प्लेसमेंट्स में बैठेंगे, जिनको कभी ना कभी ज़रूरत पड़ेगी इन टिप्स की। तो लास्ट ईयर जब मैं प्लेसमेंट्स के लिए बैठा था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग में होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं जिनकी चिंता होती है हमें। बट उस टाइम पे भी कैसे हम अपना मॉरल बूस्ट रखें, कितने अप्स एंड डाउन्स में भी कैसे अपने आप को हम रखें मेंटेन एक लेवल पे। बिकॉज व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर और यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मॉडरेटर हु विल बी टेकिंग योर ग्रुप डिस्कशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी रियली कॉन्फिडेंट, राइट। एंड उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होगी वो तो आने वाली सीरीज़ में पता चल ही जाएगा। तो हमारा पहला आज का टॉपिक है दैट हाउ टू क्रैक अ ग्रुप डिस्कशन। तो उसके लिए मैं सबसे पहले शुरू कर दूँ कि व्हाट इज़ अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन बेसिकली कंपनीज़ के अंदर होता है, जो आपकी प्लेसमेंट्स लेने के लिए आपके कॉलेज में आती हैं, राइट। या अगर आप ऑफ कैंपस जाते हैं तब आप उसमें बैठते हैं। नाउ अ ग्रुप डिस्कशन बेसिकली दो रीजंस के लिए किया गया था इंट्रोड्यूस। पहला प्रिलिमिनरी रीज़न ये था कि ग्रुप डिस्कशन से अ ह्यूज लॉट ऑफ पीपल गेट आउट एंड जो सिलेक्टेड कुछ बच्चे आगे टेक्निकल राउंड या जो भी राउंड्स होते हैं आपके, उन राउंड के लिए आगे जाते हैं। तो एक बेसिकली एक फ़िल्टर करने के लिए इट इज़ अ वेरी गुड वे। सेकेंड थिंग इज़ दैट कंपनी लुक्स फॉर पीपल who are good in the following points, as in who have good leadership qualities, who have good communication and interpersonal skills. Basically they want a person who can be a team player also, and at the same time टीम का पार्ट भी रहे, at the same time टीम को लीड करते हुए भी चले और अपने व्यूज़ को, अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। दैट इज़ द रीज़न वाई अ ग्रुप डिस्कशन इज़ टेकन, राइट। तो जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हैं, या आप अगर लेट्स से आपका सबसे पहला जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो क्लियर हो गया है एंड यू आर रेडी फॉर सिटिंग इन अ जीडी, तो व्हाट ऑल थिंग्स शुड यू कीप इन माइंड। द वेरी फर्स्ट थिंग कि आपका डेफिनेटली द एंटायर लुक, द ड्रेस कोड यू आर वेयरिंग, एवरीथिंग। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू सिट इन प्लेसमेंट, आपकी पर्सनैलिटी, आपको ग्रूमिंग कैसे करनी चाहिए अपनी। बट अभी के लिए जैसे देखिए, बहुत जीडीज़ में क्या होता है कि इन मैनी ऑफ द जीडीज़ यू आइदर आर a team of people is made and you have to go in that team and you have to give GD and you have to come back. बहुत बार क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है, जैसे मैं जिस कैंपस रिक्रूटमेंट में कंपनी के लिए बैठा था जीडी के लिए, उसमें आई गॉट अ चांस, दे सेड कि आप खुद 9 पीपल का ग्रुप बना के आइए एंड आके हमें बता दीजिए कि हु ऑल पीपल आर देयर इन योर ग्रुप। आपके पास ऑप्शन है अपना ग्रुप डिसाइड करने का, तो प्लीज़ बी अ बिट वाइज एंड फाइंड द पीपल अराउंड यू जिनमें आपको लगे कि जिनको आप लीड कर सकते हो, राइट। या जिनको देखकर आपको लगे कि हाँ नहीं, व्हेन इफ़ वी स्पीक इन द जीडी और डेफिनेटली आई हैव अपर हैंड अबव देम, सो यू नीड टू बी अ बिट सेल्फिश बट इट कैन बी डन इन अ हेल्दी वे एज वेल। सो यहीं से सबसे पहले पॉइंट से ही आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ चेक होना शुरू हो जाती हैं। Because what I did was I went to people, I asked them that I am making a group, will you be a part of my group and we can go and give a GD together. So they were like fine, and then I made a complete list. I went and gave them the list, and so this was the point one. Now point two is कि how would you know कि
जीडी में कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा दिमाग और चलाना पड़ता है आपको। आप जब जीडी के लिए बैठे होते हैं तो आपसे पहले भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो जीडी देकर आ रहे होते हैं बाहर, तो आप उनसे पूछे जाइए कि व्हाट आर द जनरल टॉपिक्स दे आर आस्किंग, एंड उस टॉपिक्स पे आप प्रिपेयर करिए, क्योंकि जनरली कंपनी भी एक सेट ऑफ टॉपिक्स के साथ आती है, तो उनको उन्हीं टॉपिक्स के बेस ऊपर जीडी लेना होता है। तो अगर आप पूछते हैं किसी से कि कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं, तो यू गेट एन आइडिया एंड यू नो कि ये टॉपिक्स पे आ रहे हैं, तो यू कैन प्रिपेयर एट दैट टाइम जो आपको दिया जा रहा है। एंड आप जीडी के अंदर एक अपने साथ एक वाइट पैड, एक पेन लेकर जा सकते हैं। तो आपके दिमाग में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं आप उसमें डालते जाइए। किसी के साथ शेयर मत करिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आपके दिमाग में किसी चीज़ को आप जानते हैं, तो उस चीज़ को शेयर मत करिए, अपने पास लिखिए। क्योंकि अब प्लेसमेंट्स के टाइम पे यू नीड टू गेट सेल्फिश, बिकॉज भीड़ बहुत सारी होती है एंड यू नीड टू शो देम दैट हाउ आर यू यूनिक, राइट। तो ऐसे फिर आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। नाउ दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप फाइनली रूम में अंदर एंटर करते हैं, आपको एक बात पता होनी चाहिए, जीडी कभी कभार 8 से 9 लोगों का भी होता है, कभी कभार 20 लोगों का भी होता है। एंड लकीली आई गॉट अ चांस टू सिट इन बोथ द जीडीज। आप जब रूम में अंदर घुसते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक उस मॉडरेटर के ऊपर एक इम्पैक्ट बनाते चलें, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास हार्डली 8 या 9 मिनट्स हैं, और उसके अंदर उनको आपको सिर्फ जानना ही नहीं है, आपको जज भी करना है, आपके मार्क्स भी लगाने हैं, और आप में से किसी एक या दो को सिलेक्ट करना है। तो डू द ग्रीटिंग्स, राइट, शेयर प्लेजेंट्रीज विद द पर्सन, sit down, and you should be very professional when you do that, right? And try not to speak Hindi, please, it's a humble request। हिंदी ना बोलें, सिर्फ इंग्लिश में ही बोलें, बिकॉज जीडी के अंदर दे आर ट्राइंग टू सी योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो हिंदी में नहीं होगा ऑब्वियसली, बिकॉज दो हिंदी हमारी मातृभाषा है, बट जितने भी हमारे इंडस्ट्री के अंदर या जितने भी ऑफिस में जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है फॉर कम्युनिकेशन, दैट इज़ इंग्लिश। तो उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो हाउ टू गेट अ फ्लुएंसी इन इंग्लिश। अब आप जब जैसे ही बैठ गए हैं, आपको 1 मिनट का पूरा टाइम दिया जाएगा। उसके अंदर आपको या तो वो खुद अपनी तरफ से टॉपिक देंगे, या तो यू विल गेट एन ऑप्शन टू सिलेक्ट अ टॉपिक। तो आपको जब ऑप्शन दिया जाता है सिलेक्ट करने के टॉपिक, तो टेक द लीड, आस्क फ्रॉम एवरीवन व्हाट आर यू कंफर्टेबल विद, डिसाइड अ टॉपिक एंड गिव देम द टॉपिक। अच्छा, टॉपिक डिसाइड करते वक्त भी आप ऐसा टॉपिक सजेस्ट करें जिसमें आप अच्छे हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग द जीडी विल बी मोर। तो आपने जब उनको दे दिया ऑप्शन, टाइम 1 मिनट का दिया जाएगा, उस 1 मिनट में आप सारे अपने पॉइंट्स लिख लीजिए, जो आपके आइडियाज़ दिमाग में हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। क्योंकि जब आप बोलें तो आपके पास रिटन होना चाहिए, आप ब्लैबर ना करें उस टाइम पे, राइट। तो 1 मिनट ओवर हो जाएगा, उसके बाद आपका टाइम दिया जाएगा आपको 8 to 9 मिनट्स। उसमें आपके पास टोटल 3 टाइम्स हैं जब आप बोल सकते हैं। आइदर यू टेक द लीड एंड स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन। आपसे अगर नहीं हो पाया वो कोई बात नहीं, यू डू द मिडल वन, बीच में कोई चांस लीजिए और अच्छा बोलिए, या तो लास्ट में बोलिए, सबके पॉइंट को कंक्लूड करके आप उसे कंक्लूड करिए। जनरली मेरे एक्सपीरियंस अगर आप पूछें तो मेरे को दोनों जीडीज़ में अपने अराउंड आई गॉट द चांस टू स्पीक ट्वाइस और मे बी थ्राइस, मैक्सिमम थ्राइस, उससे ज़्यादा मेरे को चांस नहीं मिला। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं 20 लोगों में से आधे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको उस कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं करना है या उस कंपनी में जॉब नहीं लेनी, तो वो चुप रहते हैं जिससे वो इस राउंड से उनको निकाल दिया जाए। सम पीपल आर देयर हु आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, हु हैव अ लॉट ऑफ फियर, तो वो भी नहीं बोलते। तो बचते हैं बस 30 या 40% लोग जो पूरे के पूरे जीडी को रूल करते हैं, दे आर द वंस हु स्पीक। सो यू शुड बी वन ऑफ दैट 40%। एंड उसके अगर आप पार्ट हैं भी सही, तो या तो जब आपका 1 मिनट फिनिश होता है आपको कहा जाता है स्टार्ट, तो इफ देयर इज साइलेंस एट दैट टाइम यू शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। दे आर लुकिंग फॉर द पर्सन्स हु हैव लीडरशिप क्वालिटीज। सो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, लीड द एंटायर जीडी एंड स्टार्ट योर टॉपिक, स्टार्ट शेयरिंग योर ओन व्यूज इन अ वेरी प्रोडक्टिव मैनर। आपने जब अच्छे से बोल लिया, फिर आप किसी और को कंटिन्यू करने दे सकते हैं। अब बीच में भी कोशिश करिए कि बीच में भी बोल पाएँ एक बार। अच्छा, अगर आपको कोई इंसान अपना पॉइंट बोल रहा है,
सेट अ टाइमर अपने दिमाग में, मैक्सिमम उस इंसान को 40 सेकेंड्स के लिए ही बोलने दीजिए। उसने अपनी जैसे एक सेंटेंस फिनिश किया, देयर इज अ पॉज इन बिटवीन व्हेन वी स्टार्ट द सेकेंड सेंटेंस, उस पॉज में आप कैप्चर कर लीजिए उस इंसान को, ठीक है, और बोल सकते हैं आप, आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पर्सन और माई कलीग, और I would like to disagree with what my fellow mate just told, and then continue your own point, right? This is a very professional way of stopping someone and then continuing yourself. अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ आ ही नहीं रहे होते कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्या बोलें, when your luck does not favor you always, right? तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, जब कोई इंसान पॉइंट बोल रहा है तो उसके पॉइंट को जॉट डाउन कीजिए। उस पॉइंट से अगर आपके दिमाग में आगे कोई और आइडिया आता है तो उसको इंसान को एग्री करके कंटिन्यू, या अगर तब भी कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज एट द एंड सबके पॉइंट्स को आप कंक्लूड करिए एंड उसको जोड़कर एक फाइनल आउटपुट दिखा दीजिए मॉडरेटर को कि वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट्स, एंड so according to my view and as I guess everyone will agree upon with me on this point that these points should be XYZ points should be taken care of and this should be done finally। तो इस तरीके से भी वो देखते हैं कि आप सबको लेकर चल रहे हैं, you are a team player। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ कैप्चर करने के लिए मोमेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। या तो आप बोल गए या तो आप चुप रह गए डर के मारे, क्योंकि 8 मिनट के अंदर इफ मैं अगर आपको जनरल कहूँ कि 8 मिनट में इफ अ सिंगल पर्सन इज स्पीकिंग ट्वाइस ऑल्सो, दैट इज द एवरेज पॉसिबिलिटी, देन वो भी द पर्सन इज ऑल्सो टेकिंग 1.5 मिनट, राइट? 1.5 मिनट वो इंसान ले रहा है बोलने के लिए, या मैक्सिमम 2 मिनट्स। अब 2 मिनट्स अगर एक ही इंसान ने ले लिए और वहाँ 8-9 लोग बैठे हैं या 20 लोग बैठे हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि आपको भी चांस मिलेगा बोलने के लिए। कि ग्रुप डिस्कशन जब होता है, वर्ड का ही मतलब है ग्रुप का डिस्कशन, राइट? तो यहाँ पे आपकी कोई एक्सट्रीम पोल नहीं चल रहा है कि आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप अपने जज को देखें। प्लीज़ डोंट लुक एट द मॉडरेटर, इट इज़ अ डिस्कशन विच इज़ गोइंग ऑन, यू शुड लुक एंड टॉक टू द एंटायर ग्रुप जो आपके साथ में है, राइट? एंड मेक देम अ पार्ट ऑफ योर टीम। Don't look at the moderator, it brings a very negative feedback in front of the moderator। Second thing, क्या जो दूसरी चीज़ है जो नेगेटिव फीडबैक लेकर आती है वो ये है कि आपके मॉडरेटर आपको सारी चीज़ें पहले ही लिस्ट डाउन कर देंगे, राइट? कि कितना टाइम के लिए बोलना है, क्या क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपको कुछ डाउट है पूछिए, टाइम पे पूछिए। वंस योर 1 मिनट या जितना भी टाइम वो दे रहे हैं इज ओवर, उसके बाद प्लीज़ आप उनको बार बार क्वेश्चन पूछ के टोकिए मत, क्योंकि वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आता है। आई अटेंडेड द GD फॉर बायजूस एंड देयर वाज अ पर्सन जो बार बार टोक रहा था मॉडरेटर को, एंड द मॉडरेटर बिकेम एंग्री एंड सेड कि आई हैव टोल्ड यू द एंटायर इंस्ट्रक्शंस, प्लीज़ डोंट आस्क मी क्वेश्चंस एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज उन लोगों को बैचेस में इतने सारे ग्रुप्स का GD लेना है, राइट? तो आप अगर उनको इरिटेट कर देंगे तो आपका जाने का चांस तो पहले ही कैंसिल हो गया। तो हैव अ स्माइल ऑन योर फेस, स्माइल के साथ प्यार से आप at the same time have smile also and at the same time be fierce also। So you should, I'll be coming up with a very new video soon that how to do your grooming and how to develop your personality before sitting for placements, right? तो उसमें मैं सारी चीज़ें इंक्लूड करूँगी कि मैंने जो आज अभी बात करी लीडरशिप क्वालिटीज़ की, इन कम्युनिकेशन स्किल्स की, ये सारी चीज़ें हम डेवलप कैसे करते जाएं अपने कॉलेज के टाइम पीरियड में, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो आई होप आई ट्राई टू कीप इट वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।